16 दिसंबर इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन दैट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ करेज, यूनिटी एंड फ्रीडम। इट्स नॉट जस्ट अनदर डे ऑन द कैलेंडर, इट्स अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस। एक ऐसा दिन जिसे हम विजय दिवस के नाम से याद करते हैं। विजय दिवस या फिर विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया टू ऑनर अ हिस्टोरिक विक्ट्री, द इंडिया-पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बट ये कहानी सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री की नहीं है, ये कहानी है उन ब्रेव इंडियन सोल्जर्स की जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में ब्रेवरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। ऑन दिस स्पेशल ओकेजन आइए आपको बताते हैं कि ये दिन आखिर क्यों इतना खास है और एक्चुअली में 1971 वॉर कैसे और क्यों अनफोल्ड हुआ था। फॉर दिस वी नीड टू ट्रैवल बैक टू द ईयर 1971, एक ऐसा वक्त जब दुनिया में कोल्ड वॉर की टेंशन्स चल रही थी। मीनवाइल इंडिया और पाकिस्तान में भी सिचुएशन काफ़ी टेंस थी। The situation in Pakistan was critical back then. It consisted of two geographically and culturally distinct regions, East Pakistan जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है और West Pakistan जो कि अब पाकिस्तान है। Despite being separated by over 1600 kilometers, both regions were united under one country, leading to significant political and economic disparities, especially for East Pakistan. The unrest between East Pakistan and West Pakistan had reached a breaking point by 1971. इन ईस्ट पाकिस्तान जो कि मेजरली बंगाली से डोमिनेटेड था, वहाँ लोग इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बंगाली पॉपुलेशन हैड बीन डिमांडिंग देयर राइट्स एंड अ फेयर शेयर ऑफ पावर फॉर ईयर्स। East Pakistan, which geographically was far from the capital Islamabad, felt politically and economically neglected by the central government in West Pakistan. साल 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए जिसमें शेख मुजिबुर रहमान जो कि लीडर थे अवामी लीग विच वॉज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश, उनकी जीत हुई फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। मगर इस जीत के बावजूद भी पाकिस्तानी लीडरशिप लेड बाय जनरल याया खान रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर टू मुजीब, और ये था 1971 वॉर का मैसिव ट्रिगर पॉइंट। मार्च 1971 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट को लॉन्च किया टू सप्रेस द ग्रोइंग डिमांड्स एंड ऑटोनॉमी इन ईस्ट पाकिस्तान, जिस कारण से काफ़ी वायलेंस हुआ और हज़ारों सिविलियंस मारे गए इस ऑपरेशन की वजह से। एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी मिलिट्री की ब्रुटैलिटी से बचने के लिए मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज फ्लेड टू इंडिया। इंडिया जो तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अंडर था was faced with an influx of refugees with estimates suggesting over 10 million, यानी कि मिड 1971 में 10 मिलियन लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए। भारतीय सरकार जो कि ऑलरेडी सिंपथाइज करती थी बंगाली कॉज से began to provide covert support to मुक्ति बहिनी, the East Pakistani Liberation Army. In response, India began preparing for military intervention, knowing that the situation in East Pakistan was becoming a threat to regional stability. The spark that would ignite the war came on the night of December 3, 1971. ये वही रात थी जब पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द वॉर। इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने नाम दिया था ऑपरेशन चंगेज खान। This attack led to the declare of war with General Sam Manekshaw, the Indian Army Chief, launching a full-scale military response. ये लड़ाई पूरे 13 दिन तक चली। मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर इंडिया लॉन्च्ड कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस अक्रॉस ईस्ट पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान के कंट्रोल से उस रीजन को बाहर निकाला जा सके। इंडिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट एग्जीक्यूट किया जो कि एक नेवल अटैक था जिसने पाकिस्तान की की पोर्ट कराची को टारगेट किया, मार्किंग इंडियाज पावरफुल स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट। 1971 वॉर दो मेन फ्रंट्स पे अनफोल्ड हुआ था, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट फ्रंट में इंडिया फोर्सेस लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान्स मिलिट्री पोजीशंस इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड पंजाब। वहीं ईस्टर्न फ्रंट में द इंडियन आर्मी अलोंगसाइड विद मुक्ति बहिनी फाइटर्स पुश्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान। The Indian Army, with its superior numbers and coordination with Bengali forces, began rapidly advancing towards Dhaka, the capital of East Pakistan. 16 दिसंबर 1971 को 13 दिनों की इंटेंस फाइटिंग के बाद ढाका की पाकिस्तानी फोर्सेस ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, the head of Pakistan's Eastern Command, along with 93,000 soldiers, surrendered to the Indian Army and Mukti Bahini, marking the end of the war. पाकिस्तानी फोर्सेस के सरेंडर करते ही ईस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश। इस वायलेंट वॉर में न सिर्फ पाकिस्तान की हार हुई बल्कि बांग्लादेश नेशन का भी जन्म हुआ। आज हम विजय दिवस मनाते हैं टू ऑनर द हीरोज हु लेड डाउन देयर लाइव्स। 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने 1971 के इस वॉर में अपने प्राणों का बलिदान दिया। The bravery of the Indian Armed Forces and the Mukti Bahini remains a testament to their underlying spirit.
Vijay Divas is more than a day of military victory. It's a day to remember the strength of courage, sacrifice, and solidarity that brought two nations together in the pursuit of freedom. 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर वो डिफाइनिंग मोमेंट बना जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा गया। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.